कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पार्टनरशिप फंडामेंटल का लेक्चर फिर से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो हमने लास्ट ही सीखा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जहां पे प्रॉफिट का डिवीजन होता है। तो अब हम उसमें एक एक आइटम का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। तो हमारा पहला आइटम था आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने उसको निकालना सीख लिया 3 तरीके से। उसके 3 मेथड हमने सीखे, 3 केसेस हैं, और भी केसेस हैं, लेकिन अभी पहले ये 3 समझिए, 3 इनफ है। एंड देन इसके बाद अगला जो है वो कमीशन है। कमीशन के बारे में सुना होगा आपने, सबको पता होगा कमीशन क्या होता है। कमीशन किस पे मिलता है? कमीशन जनरली सेल्स, हम आपको वो कहानी याद होगी ना, मतलब एक एग्रीमेंट याद होगा किसका, रवि का और आलोक का, याद है ना। रवि एक मार्केटिंग एजेंट था, वो क्या लेके आया था, वो सेल्स लेकर के आएगा तो उसको कमीशन चाहिए, ठीक है। तो लिखिए, इसको लिखिएगा साथ में कि कमीशन पेड टू अ पार्टनर। कमीशन किस पे मिलता है? कमीशन मिलता है सेल्स पे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल्स पे निकालेंगे, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाई करेगा। अब जो कमीशन होता है, कमीशन हमारे बिजनेस में 2 लोगों को मिलता है, ठीक है। एक होता है आपका मैनेजर, कमीशन पेड टू द मैनेजर, एंड कमीशन पेड टू द पार्टनर। 2 लोगों को हम कमीशन देते हैं। पता है ना पार्टनर और मैनेजर में डिफरेंस? मैनेजर क्या मालिक होता है? नहीं, वो एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो मैनेजर जो होता है, अगर हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो देखो मैनेजर को कमीशन हम तभी देते हैं अगर वो सेल्स बढ़ाता है। एंड ऑल्दो वो कमीशन जो हम कैलकुलेट जो होता है हमारे क्वेश्चंस में, वो सेल्स पे होगा, लेकिन सॉरी वो प्रॉफिट पे होगा। तो हम इसको इसीलिए चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। तो अगर हमने मैनेजर को कमीशन दिया तो वो एक चार्ज होता है। आपने सीखा होगा लास्ट ईयर क्लास 11th में कि मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। तो अगर हमने मैनेजर को कमीशन दिया तो वो हमारा चार्ज होता है। तो अगर कोई चीज चार्ज है तो वो कहां जाएगी, कौन से अकाउंट में? पीएल अकाउंट में कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? वो कहां जाएगी? पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो अगर कोई चीज चार्ज है तो वो कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखना। अब इसमें 2 तरीके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिफोर और आफ्टर। मतलब इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझा देंगे। तो पहले फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला पे ही बेस हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है, देखो अब क्या बात है कि सिंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इसको शो करना है, पहले क्या बनता है? पहले पीएल बनता है कि पहले पीएल एप्रो बनता है? पहले पीएल बनता है, फिर उससे जो प्रॉफिट इकट्ठा होता है, पीएल से नेट प्रॉफिट निकालना आता है ना, उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं एक नए अकाउंट में जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो बाद में बनता है। तो अगर कोई चीज पीएल में जा रही है तो पहले यहां ट्रीट होकर के फिर तो वहां जाएगी पीएल एप्रो में। तो सिंस ये पीएल में बनता है और बिफोर चार्जिंग है, तो इसका कैलकुलेशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे ही होता है। क्वेश्चन में बोलेगा कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अब बोलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट 2 लाख है, या फिर हम पहले फॉर्मूला लिख लें, मैनेजर कमीशन, कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, ये है आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला। मतलब मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस ने 2 लाख रुपए कमाए, हमारे बिजनेस ने 2 लाख रुपए कमाए, और हमको मैनेजर को कमीशन देना है क्योंकि मैनेजर ने 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए, ठीक है। और तो मैनेजर को हमें 10% कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका 10% निकाल लेंगे, 20,000, तो इंटू 10 अपॉन 100 कर लेंगे। वही फॉर्मूला लगाया ना हमने, देखो आंसर हुआ 20,000 रुपए। तो दिस इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला जाएगा अगर क्वेश्चन है बिफोर होगा तो। अब समझो, देखो ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे, फॉर्मूला समझो पहले। फॉर्मूला क्या है? इसमें कमीशन कैसे निकालते हैं? कमीशन इसमें निकालते हैं नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ऐसा क्यों करते हैं, पता है रीजन? तो ये इसमें क्या होता है, देखो इस वाले सिनेरियो में क्या होता है, हम कम प्रॉफिट दे रहे होते हैं मैनेजर को। अब ये कहते हैं देखो पार्टनर्स या बिजनेस ये कहता है कि देखो आपको जो हम कमीशन दे रहे हैं वो हमारा खर्चा है, तो आपको जो हम कमीशन देने वाले हैं वो पैसा माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उस पे देंगे। तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2,20,000 रुपए है आपका नेट प्रॉफिट, अज्यूम कर लो 2,20,000 आपका नेट प्रॉफिट है, और इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 2,20,000 का अगर आफ्टर करेंगे तो 100, तो मान लो 10% है, तो 100 अपॉन 100 प्लस 10, 110 हो जाएगा ना। कितना आएगा बताओ? 20,000 रुपए, ठीक। अगर यही प्रॉफिट अगर बिफोर चार्जिंग में हुआ होता तो कितना देते? 22,000 देते, फिर 22,000। तो 22,000 नहीं देना पड़ेगा, आफ्टर में हमेशा कम पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं ये भी खर्चा है, ये माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर देंगे। उसके पीछे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये इसकी वैल्यू 110% है, तो 100% की वैल्यू क्या हुई। चलो अब पार्टनर के बारे में समझते हैं। देखो कमीशन हमारे पार्टनर को भी मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं केवल मैनेजर को मिलता है, पार्टनर भी सेल्स को बढ़ाते हैं, उनको भी कमीशन डिसाइड किया जाता है। तो अगर पार्टनर को कोई भी पैसा दे रहे होते हैं, हम पार्टनर को कोई पैसा दे रहे होते हैं, तो वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन। क्या कहलाता है? एप्रोप्रिएशन। मतलब जब प्रॉफिट होगा तो ही पे किया जाएगा। तो अगर पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो वो होता है एप्रोप्रिएशन।
तो किसी भी एप्रोप्रिएशन को हम कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, याद रखना इसको नोट कर लो, क्योंकि वो एक होता है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अब वो क्या होंगे, वो आपके, अब क्वेश्चन इसमें दो तरीके का आएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन दो होगा मतलब। ठीक है, इसमें भी होता है आपका बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्ज, बस बाकी चीज सेम है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर वाले में तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, बिफोर वाले में क्या लगाओगे बताओ, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। इस वाले में क्या लगाओगे, आफ्टर में नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दोनों ही आसान है ना, इजी है। ठीक है, तो क्या मान लो कि अगर दोनों देना पड़े तो क्या दोनों का अमाउंट सेम आएगा? अच्छा बताओ, पहले क्या देंगे, पहले मैनेजर को देंगे कि पहले पार्टनर को देंगे? पहले मैनेजर को देंगे बेटा, क्योंकि पहले पीएल बनता है, तो फर्स्ट प्लेस पे इसको मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है कि कमीशन जिसको पहले मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, अगर परसेंटेज सेम है तो। पार्टनर को सेकंड प्लेस पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, तो जनरली ये आपका जो अमाउंट होगा, अगर परसेंटेज सेम होगा तो ये कम होगा इससे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 2 लाख रुपए प्रॉफिट है और 10% मैनेजर कमीशन है बिफोर वाला, कितना इसका कमीशन बनेगा? 2 लाख प्रॉफिट हुआ, 10% मैनेजर को कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग, इसका कितना हुआ? 2 लाख का 10% 20,000 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट कितना था? 2 लाख रुपए का। हमारा कितना प्रॉफिट था? 2 लाख था, उसमें से 20,000 रुपए माइनस हो गए पीएल से, कितना बचा? 1,80,000। अब 1,80,000 ही तो उतरेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उतरेंगे ना, तो उसमें तुम कुछ आईओसी भी दोगे, कुछ सैलरी भी दे दोगे, तो ये पैसा और कम हो जाएगा। मान लो कि 80,000 रुपए और कम हो गया, बाकी चीज तुमने बांट दी, अब बचा तुम्हारे पास, नहीं 80,000 भी नहीं कम हुआ, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो 80,000 रुपए, सॉरी 1,80,000 रुपए गया तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जब उसको 10% मिलेगा तो उसको कितना मिलेगा बताओ? अब इसका जो है, इसका जो कमीशन निकालेंगे पार्टनर का, वो तो इस पे निकलेगा 1,80,000 पे, तो 1,80,000 का 10% 18,000। तो देखो पार्टनर को तो कम पैसा मिला ना, समझना फिर से। 2 लाख प्रॉफिट था, ठीक है, 10% मैनेजर को कमीशन मिलना था बिफोर चार्जिंग, तो 10% निकाला, 20,000 रुपए आ गया। अब 20,000 रुपए कम हो गया प्रॉफिट में, कितने बचे? 1,80,000 पीएल एप्रोप्रिएशन में गए। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है वही प्रॉफिट मिलता है कमीशन पार्टनर को, तो इसका 10% निकाला, आया 18,000। तो जनरली इसको कम मिल रहा है। आया समझ में? अगर आफ्टर होगा तो और कम होता है फिर। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? सीक्वेंस पूछेगा तो आप नंबर 1 पे इसको रखेंगे, 2 पे इसको रखेंगे। इस टॉपिक में ना टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं बहुत वैरायटी के, तो 2 वैरायटी ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा। पहला आपका है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या हिज कमीशन, दूसरा है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या हिज कमीशन, थर्ड है आपका आफ्टर चार्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन लीजिए, फिर हम करवाएंगे। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि मान लो कि मिस्टर एक्स हैज टू इज entitled for a commission of 10% after charging interest on capital and salary। मतलब नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस कर लोगे, जो पैसा बचेगा उस पर देना है। इसमें फोर्थ केस आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड हिज कमीशन। फिफ्थ वाला केस आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड ऑल कमीशन। इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड ऑल कमीशन। देखिए इसमें क्या है कि पहले वाले में आपको पता ही होगा, इसमें आपको डिवाइड बाय 10 ही करना होता है। ठीक है, डिवाइड बाय इवन 100 करना होगा। इसमें आपने नीचे तो सीखा है बिफोर चार्जिंग में, अभी सीखा आपने। आफ्टर वाले में आपने देखा कि भाई डिवाइड बाय 110 करेंगे। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी में डिवाइड बाय आप 100 ही करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या हिज कमीशन नहीं बोल रहा, इसमें आपको आईओसी और सैलरी माइनस करना होगा नेट प्रॉफिट में, फिर जो बचेगा उस पे निकालना होगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे, इसका घबराओ मत। ठीक है, इसके बाद अगला है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड हिज कमीशन। इस वाले में आपको जो पैसा बचेगा आईओसी और सैलरी माइनस करने के बाद, उसके बाद इंटू 10/110 कर देंगे तो आएगा ये। ठीक है, एंड इसके लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड ऑल कमीशन। इसका मतलब ये होता है कि किसी और पार्टनर को भी कमीशन मिलना है तो वो भी माइनस कर देंगे, उसके बाद अपॉन 110 करेंगे। समझे कि नहीं? तो ये है इसके 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको जो शीट मिलेगी उसमें सारे टॉपिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको, उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ऐसे लिखो शॉर्ट फॉर्म में, ए और बी पार्टनर्स हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ, इनकी कैपिटल भी है, एक की कैपिटल 5 लाख है और बी की कैपिटल 3 लाख रुपए है। इसमें टर्म्स ऑफ क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या है, आपको आईओसी देनी है एट द रेट 6% पर एनम, देन सैलरी देनी है, सैलरी टू बी 60,000 रुपीज पर एनम। पर एनम मतलब होता है पर ईयर, इतना तो पढ़े लिखे हो। कमीशन टू ए 20% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसके बाद मैनेजर हैज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट्स। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी।
इस 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपए बी की सैलरी देने के बाद है, ठीक है, 1,80,000 रुपए। आपको क्या बनाना है, आपको पीएल एप्रो बना करके दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। ओके, सो बच्चों देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज हमारे इस क्वेश्चन में मैनेजर को कमीशन भी देना है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैनेजर का जो कमीशन होता है वो एक क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, वो चार्ज होता है। तो अगर किसी चार्ज को ट्रीट करना है तो वो जो चार्ज है उसको हमें पीएल अकाउंट में शो करना पड़ता है, वो पीएल अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में आपको पीएल अकाउंट बना करके दिखा रहा हूँ, ऑल्दो ऐसे नेसेसरी नहीं है, क्वेश्चन में जो बोलेगा वही बनाना है, लेकिन मैं पीएल अकाउंट बना करके दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको नेट प्रॉफिट उस तरफ होता है तो वो ब्राउन डाउन करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा पीएल फिर से बनाना चालू नहीं कर देंगे। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है, कितना नेट प्रॉफिट तुम्हारा, नेट प्रॉफिट बोल रहा है कि आफ्टर बी सैलरी, बी की सैलरी के बाद 1,80,000 रुपए, तो 1,80,000 रुपए 20 की सैलरी देने के बाद है। बी की सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है और हमको प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट वाला प्रॉफिट चाहिए, तो वापस से बी की सैलरी हमें जोड़नी पड़ेगी इस पे। तो कितना आंसर आएगा, 2,40,000, ठीक है। आप 1,80,000 में 60,000 जोड़ देंगे तो 2,40,000 आएगा। तो नेट प्रॉफिट आपका 2,40,000 है। अब हमें मैनेजर को कमीशन कितना देना है, देखो मैनेजर को कमीशन देना है हमको 5% नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब 5% नेट प्रॉफिट बोल रहा है, हाँ बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट सब कुछ बन चुका है, ये फाइनल है, समझो बात को। ये मान लो पीएल अकाउंट है, बनाया होगा उन्होंने ऐसे पीएल अकाउंट, यहाँ पे आप 2 डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा होगा, देन 2 जीपी आया होगा, ठीक है, यहाँ बाय सेल्स लिखा होगा, फिर ये जीपी को ब्रॉट डाउन किया होगा, है ना, बाय जीपी किया होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया होगा, फिर इसके बाद 2 नेट प्रॉफिट आया होगा, एंड फिर ऐसे बन गया होगा पूरा पीएल। लेकिन हमको इन सब चीजों से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, तो हम इसको ही एक एक्सटेंड कर रहे हैं पीएल को। भाई पीएल में कोई आइटम छूट गया है ना, पीएल में कोई आइटम छूट गया तो उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो वो चार्ज को ट्रीट करके तो पीएल एप्रो बनाओगे। ये पैसा पीएल एप्रो में नहीं आ सकता, या 2,40,000 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना बाकी है, एक आइटम यहाँ पे छूट गया है, तो उसको ट्रीट करने के बाद ही तो प्रॉफिट लेकर के जाओगे आगे। तो 2,40,000 रुपए हमने यहाँ का नेट प्रॉफिट निकाला, अब हम मैनेजर को कमीशन दे देंगे। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है। तो लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, बिफोर है कि आफ्टर है, कुछ नहीं बोलेगा तो बिफोर मान लेंगे, अंडरस्टूड है। तो 5% निकालिए इसका, तो 12,000 रुपीज आ गया। 2 यहाँ पे क्या आएगा, 2, बाकी जो पैसा बचेगा वो जाएगा तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना बचा बताओ, 2,28,000, 2,28,000 जाएगा तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा नहीं जाएगा जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसीलिए हमने ये काम किया, क्योंकि कोई एक आइटम छूट गया था जिसका नाम था मैनेजर कमीशन, वो एक चार्ज होता है। अब बनाते हैं अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आता है। इसको 2 तरीके से शो कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है पीएल बना के शो करो, आप जो है इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अलग से भी दिखा सकते हो, जो मैनेजर कमीशन है वो, ठीक है, पीएल अकाउंट, सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,28,000 रुपए का, 2,28,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब क्या करेंगे हम बताइए, इसमें अब हम एप्रोप्रिएशंस को ट्रीट करेंगे। वो प्रॉफिट यहाँ पे आया, अब एक एक आइटम हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आईओसी 6% है पर एनम, तो 6% 5 लाख पे निकालेंगे, लिखेंगे टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म आप लिखोगे, ठीक है। ए को कितना मिलना है, बी को कितना मिलना है। 6% 5 लाख का कितना होता है बताइए, 30,000। बी का कितना होगा, 18,000। तो टोटल कर लीजिए कितना हुआ, 48,000, ठीक। तो हमने ये ट्रीट हो गया आइटम, ये भी ट्रीट हो गया, ठीक है। अब क्या करें बताइए, सैलरी टू बी देनी है, तो लिखें टू सैलरी टू बी, बी को सैलरी देनी है, कितना है बताइए, 60,000 रुपए। कमीशन टू ए 20% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हाँ 1 0 बढ़ गया, ठीक है। तो 2,28,000 का 20% निकाल लोगे, 10% क्या होता है 22,800, तो 20% 22,800 का डबल, तो 44,000, 45,600 टू कमीशन टू ए, 45,600। जो पैसा बच जाएगा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। लिखेंगे यहाँ पे एस कैपिटल, ए की कैपिटल में जाएगा, है ना, और लिखेंगे फिर बीस कैपिटल। तो जो बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। कितना हो रहा है, 2,28,000 ये हो रहा है। 2,28,000 में सारे आइटम्स को माइनस कीजिए, कितना बच रहा है बताइए, 74,400 को डिस्ट्रीब्यूट करिए, कौन से रेशियो में, 3:2। तो कैसे निकालेंगे, 74,400 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 5, क्योंकि इस फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, इस रेशियो में, तो 5 आता है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 44,640 29,760। तो दिस इज दी प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। ऐसे बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन भी रिवाइज हो गया और हमारा कमीशन भी रिवाइज हो गया, दोनों।
आया समझ में? ये बिफोर था कि आफ्टर का क्वेश्चन था? बिफोर का क्वेश्चन था। वेरी गुड, ठीक है बच्चों, ये था। इसके पहले हमने सीखा था कि बिफोर चार्जिंग क्या होता है। अब ये क्वेश्चन है आफ्टर चार्जिंग वाला। आफ्टर चार्जिंग में हमें करना क्या है, क्वेश्चन में मैंने हल्का सा चेंज किया है। सैलरी टू बी सॉरी प्रॉफिट इसमें सीधे मेंशन्ड है 3,60,000 रुपए। हमें मैनेजर को कमीशन देना है ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। समझना, आफ्टर बोल रहा है मैनेजर को कमीशन, तो अब चेंज करना पड़ेगा। और पार्टनर को भी जो कमीशन देना है वो 20% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन बोल रहा है। दोनों में ही आफ्टर आफ्टर आ गया, तो हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सिंस मैनेजर को कमीशन हम पहले देते हैं, तो इसको पहले मैनेजर को कमीशन निकाल के कैलकुलेट करो। ये कैसे सॉल्व होगा? आपका नेट प्रॉफिट 3,60,000 है और इसमें मैनेजर को कमीशन देना है 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 3,60,000 इंटू 3,60,000 का प्रॉफिट है इंटू 20 अपॉन 120 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है और सिंस मैनेजर को दे रहे हैं इसलिए पीएल में शो कर रहे हैं। तो ये 6 टाइम्स जाएगा, 6 6 36, तो कितना हुआ? यहाँ पे 60,000 आएगा। तो कितना पैसा बचेगा? 3 लाख बचेगा। 3 लाख कहाँ जाएगा? 3 लाख जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब 3 लाख को यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर लेंगे, इसी प्रॉफिट को 3 लाख रुपए नीचे लेकर के आएंगे। अब आईओसी निकालना है। हमने आईओसी कितना निकाला था बताइए? एक का कितना था? 30,000 रुपीज। हाँ 6 5 30 एंड 6 3 18, 18,000। यहाँ तक आया समझ में? 18,000 इतना आया समझ में? 3 लाख जो नीचे ब्रॉड डाउन किया। इसके बाद सैलरी टू बी 40,000 रुपए है इस बार, तो 40,000 रुपए यहाँ लिखेंगे। एंड यहाँ पे कितना है? 48,000 रुपीज, ये हो जाएगा। कमीशन टू ए कितना, ये निकालना पड़ेगा इस बार। कमीशन टू ए क्या है? हाँ 20% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 3 लाख मैंने सिखाया था ना, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट हमारा 20 है, 100 आफ्टर बोल रहा है तो 100 प्लस रेट करना पड़ेगा, तो 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20 तो कैंसिल करिए, 6 हो जाएगा। देन 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 50,000। कमीशन में यहाँ पे आएगा टू ए 50,000। सर आप दोनों में यही फॉर्मूला लगा रहे हैं? दोनों में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों ही आफ्टर चार्जिंग है। एंड मैनेजर का कमीशन जो है 3,60,000 पे निकालेंगे, पार्टनर कमीशन हम 3 लाख पे निकालेंगे। ध्यान रखना। डिविजन प्रॉफिट कितना बच रहा था बेटा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख टोटल, ठीक है। 1,62,000 रुपीज। तो 1,62,000 को डिवाइड करेंगे हम 3:2 के रेशियो में। 5 से डिवाइड करिए, 97,200 इंटू 3/5 कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में ये चीज? 3/5 कर रहे हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 64,800, ठीक है। तो ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाया। तब तक के लिए बाय बाय, एंड करते हैं।